हेलो फ्रेंड्स, मैं लकी कुमार एलके क्लास में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपको राजनीति शास्त्र के बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, जो कि मेटी परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है, वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन वन, सूचना का अधिकार संबंधी कानून कब लागू किया गया? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बेटी परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। यहाँ बता रहा हूँ सूचना का अधिकार संबंधित कानून कब लागू किया गया। ऑप्शन है 2004 में, बी 2005 में, सी 2006 में, डी 2007 में। तो सूचना का अधिकार संबंधी कानून कब लागू किया गया? तो 2005 ईस्वी में। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन बी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दो, सूचना का अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना को सूचना का अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई। ऑप्शन है राजस्थान, बी दिल्ली, सी तमिलनाडु, डी बिहार। तो सूचना का अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो राजस्थान से हुई थी। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन ए, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 3, भारत को 1977 में किस पार्टी को जीत मिली? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना कि भारत को 1977 में किस पार्टी को जीत मिली। ऑप्शन है कांग्रेस पार्टी, बी जनता पार्टी, सी कम्युनिस्ट पार्टी, डी इनमें से कोई नहीं। तो भारत को 1977 में किस पार्टी की जीत मिली? तो जनता पार्टी की। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 4, राजनीतिक दल का आशय है। ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मेट्रिक परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। यहाँ बताना है आपको राजनीतिक दल का आशय है। ऑप्शन है अफसरों के समूह से, बी सेनाओं के समूह से, सी नेताओं के समूह से, डी व्यक्तियों के समूह से। तो राजनीतिक दल का आशय है तो व्यक्तियों के समूह से। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन डी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, राजनीतिक दल का नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ा? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना आपको राजनीतिक दल का नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ा। ऑप्शन है ब्रिटेन में, बी फ्रांस में, सी भारत में, डी अमेरिका में। तो राजनीतिक दल का नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ा? तो ब्रिटेन में पड़ा। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ए, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 6, किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मेट्रिक परीक्षा में बार पूछा जाता है। यहाँ बताना है आपको किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है। ऑप्शन है सरकार को, बी राजनीतिक दल को, सी संविधान को, डी न्याय को। तो किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है? तो राजनीतिक दल को। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 7, दल बदल कानून किस पर लागू होता है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना आपको दल बदल कानून किस पर लागू होता है। ऑप्शन सांसद और विधायक पर, बी राष्ट्रपति पर, सी उपराष्ट्रपति पर, डी इनमें से कोई नहीं। तो दल बदल कानून किस पर लागू होता है? तो सांसद और विधायक पर। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ए, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 8, गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन पर होती है। ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यह बताना आपको गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन पर होती है। ऑप्शन है मजबूत, बी ढीली, सी अति मजबूत, डी कठोर। तो गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन पर होती है तो ढीली होती है। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 9, भारत में आपातकाल की घोषणा कब हुई थी? यह भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मेट्रिक परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। यहाँ बताना कि भारत में आपातकाल की घोषणा कब हुई थी। ऑप्शन है 1970 में, बी 1975 में, सी 1977 में, डी 1980 में। तो आपातकाल की घोषणा कब हुई थी? तो 1975 ईस्वी में। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी, से याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, कौन सी सरकार सबसे अच्छी मानी जाती है? यह भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना होगा कौन सी सरकार सबसे अच्छी मानी जाती है। ऑप्शन है राजतंत्र, बी लोकतंत्र, सी अफसरशाही, डी इनमें से कोई नहीं। तो कौन सी सरकार सबसे अच्छी मानी जाती है? तो लोकतंत्र। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 11, भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? यह भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यह बताना भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। ऑप्शन लोकसभा, बी विधानसभा, सी मंत्रिमंडल, डी पंचायती राज संस्था है। तो भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? तो पंचायती राज संस्था है। यह राइट आंसर ऑप्शन डी, से याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, वित्तीय राजधानी के रूप में जानी जाती है।
ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैट्रिक परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। यहाँ बताना आपको वित्तीय राजधानी के रूप में जानी जाती है। ऑप्शन है बेंगलुरु, बी नई दिल्ली, सी मुंबई, डी पटना। तो वित्तीय राजधानी के रूप में जानी जाती है तो मुंबई। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 13, निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बता रहा हूँ निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश है? ऑप्शन छत्तीसगढ़, बी उत्तराखंड, सी चंडीगढ़, डी केरल। तो निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश है? तो चंडीगढ़। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 14, निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बता रहा हूँ निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन रंग भेद के विरोधी नहीं थे? ऑप्शन है किंग मार्टिन लूथर, बी महात्मा गांधी, सी ओलंपिक धावक टॉमी स्मिथ एवं जॉन कॉर्लिस, डी जेड गुडी। तो निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे? तो जे गुडी। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन डी, से याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 15, भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है? यह भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मैट्रिक परीक्षा में 12% है। यहाँ बताना आपको भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है? ऑप्शन है प्रत्यक्ष, बी अप्रत्यक्ष, सी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है? तो अप्रत्यक्ष। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी, से याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 16, दलित एवं महादलित की एक नई पहचान बना। ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताया वो दलित एवं महादलित की एक नई पहचान बना। ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बी राजस्थान, सी बिहार, डी हरियाणा। दलित एवं महादलित की एक नई पहचान बना बिहार। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी, याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 17, भारत में सामाजिक विभाजन है। ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। भारत में सामाजिक विभाजन है। ऑप्शन है जटिल, बी सरल, सी न सरल न जटिल, डी इनमें से सभी। तो भारत में सामाजिक विभाजन है तो जटिल है। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ए, से याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 18, लोकतंत्र एवं शासन व्यवस्था है। ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना आपको लोकतंत्र एवं शासन व्यवस्था है। ऑप्शन लोगों का, बी लोगों के द्वारा, सी लोगों के लिए, डी इनमें से सभी। तो लोकतंत्र एवं शासन की व्यवस्था है तो लोगों का, लोगों के द्वारा, लोगों के लिए, तीनों ही है। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन डी, से याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 19, भारत में लोकतंत्र के समक्ष कौन सी चुनौतियां हैं? यह भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना है भारत में लोकतंत्र के समक्ष कौन सी चुनौतियां हैं? ऑप्शन है भ्रष्टाचार, बी जातिवाद, सी परिवारवाद, डी इनमें से सभी। तो भारत में लोकतंत्र समक्ष कौन सी चुनौतियां हैं? तो भ्रष्टाचार, जातिवाद, परिवारवाद, तीनों ही है। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन डी, से याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 20, संघ सरकार का उदाहरण है। ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना होगा संघ सरकार का उदाहरण क्या है? ऑप्शन है अमेरिका, बी चीन, सी ब्रिटेन, डी इनमें से कोई नहीं। तो संघ सरकार का उदाहरण है अमेरिका। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ए, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, 16वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना आपको 16वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी है? ऑप्शन है 64, बी 65, सी 66, डी 67। तो 16वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 65 है। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 22, संघ राज्य की विशेषता नहीं है। ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बता रहा हूँ संघ राज्य की विशेषता नहीं है। ऑप्शन है लिखित संविधान, बी शक्तियों का विभाजन, सी एकहरी शासन व्यवस्था, डी सर्वोच्च न्यायपालिका। तो संघ राज्य की विशेषता नहीं है, एकहरी शासन व्यवस्था। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी, याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 23, बिहार में कितनी आबादी पर पंचायत समिति के एक सदस्य को चुना जाने का प्रावधान है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना है वो बिहार में कितनी आबादी पर पंचायत समिति के एक सदस्य को चुने जाने के प्रावधान है? ऑप्शन है 5000, बी 7000, सी 9000, डी 12000। भारत में कितनी आबादी पर पंचायत समिति के एक सदस्य को चुने जाने के प्रावधान है? तो 5000। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ए, से याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 24, लोकतंत्र की मार्ग में सबसे बड़ी बाधा क्या है? यह भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना है लोकतंत्र की मार्ग में सबसे बड़ी बाधा क्या है?
ऑप्शन लोकतंत्र में आस्था, बी सामाजिक असमानता, सी राजनीतिक जागृति, डी अशिक्षा। तो लोकतंत्र की मार्ग में सबसे बड़ी बाधा क्या है? तो अशिक्षा है। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन डी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है। ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना आपको, क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है। ऑप्शन ए अपने क्षेत्र से लगाव, बी राष्ट्रहित, सी राष्ट्रीय एकता, डी अलगाववाद। तो क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम क्या है? तो अलगाववाद है। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन डी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 26, लोकतंत्र की उपलब्धियों में सबसे अधिक सहायक होता है। ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मेट्रिक परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। यहाँ बताना आपको, लोकतंत्र की उपलब्धियों में सबसे अधिक सहायक क्या है? ऑप्शन ए निर्धनता, बी अशिक्षा, सी विषमता, डी विकास। तो लोकतंत्र की उपलब्धियों में सबसे अधिक सहायक क्या है? तो विकास है। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन डी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 27, बिहार पंचायत राज संस्थाएं कितने स्तरीय है? यह भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना, बिहार पंचायत राज संस्थाएं कितने स्तरीय है? ऑप्शन ए 1 स्तरीय, बी 2 स्तरीय, सी 3 स्तरीय, डी 4 स्तरीय। बिहार पंचायत राज संस्थाएं कितने स्तरीय है? तो 3 स्तरीय है। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 28, बिहार में संपूर्ण क्रांति नेतृत्व किसने किया था? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मेट्रिक परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। यह बताना, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन महात्मा गांधी, बी मोरारजी देसाई, सी इंदिरा गांधी, डी जयप्रकाश नारायण। तो बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो जयप्रकाश नारायण ने किए थे। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन डी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 29, ताड़ी विरोधी आंदोलन किस राज्य से शुरू किया गया था? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना, ताड़ी विरोधी आंदोलन किस राज्य से शुरू किया गया था? ऑप्शन ए बिहार, बी उत्तर प्रदेश, सी आंध्र प्रदेश, डी तमिलनाडु। तो ताड़ी विरोधी आंदोलन किस राज्य से शुरू किया गया था? तो आंध्र प्रदेश से। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन सी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 3, चिपको आंदोलन का संबंध किससे है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मेट्रिक परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। यहाँ बता रहा हूँ, चिपको आंदोलन का संबंध किससे है? ऑप्शन ए पेड़ काटने से, बी आर्थिक शोषण से, सी शराबखोरी से, डी इनमें से कोई नहीं। तो चिपको आंदोलन का संबंध किससे है? तो पेड़ काटने से है। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ए, से याद रखना होगा। तो दोस्तों, यहीं पर हमारा वीडियो समाप्त होता है। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, इससे नई वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।